एक छोटा सा 2 साल का बच्चा अपने घर में खेल रहा होता है। खेलते खेलते उसकी नज़र घर में बिजली के जो खुले तार होते वहाँ पे पड़ता है। तो बच्चा उस नंगे तार की ओर आगे बढ़ता है, उनके साथ वो खेलना चाहता है, उन्हें पकड़ना चाहता है। और ये दृश्य उसकी माता देख जाती है, देख लेती है और फ़ौरन दौड़ के उस बच्चे को उठा लेती है। उस तार को पकड़ने से पहले उस बच्चे को वहाँ से उठा लेती है और वहाँ से दूर ले जाती है। अब बहुत ही बच्चा रो रहा है, वो बिलखिला रहा है क्योंकि वो उस तार के साथ खेलना चाहता था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बच्चा और ज़्यादा जिद कर रहा था तो उसकी माँ ने उसको 2 ऊपर से थप्पड़ भी मार दिए, लेकिन उसको उस तार के नज़दीक जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक माँ है और वो जानती है कि उस तार से उसके बच्चे को शॉक लग सकता है, वो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन बच्चे को ये बात कहाँ से समझ में आएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको प्यार में धोखा मिल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान आपकी तकलीफ़ पीड़ा आपको ऐसे क्यों दे रहा है, तो आपको आज मेरी इस बातों को समझना चाहिए कि आपके साथ हो क्यों रहा है। हाँ, आप इस बात का पूरा ब्लेम भगवान, ईश्वर, अल्लाह उन सबको दे सकते हो जिनको आप बिलीव करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा सा मैं कहता हूँ कि डायरेक्टली उनका ही इंटरफियर है जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है। आपको पता है, रोड पे हम जब जा रहे होते हैं बाइक लेके, कार लेके, तो साइनिंग बोर्ड होते हैं। अगर रास्ता आगे से मुड़ा हुआ होता है तो ऐसे एरो होता है कि यहाँ से रास्ता मुड़ा होता है, वो एक साइनिंग बोर्ड होता है। जब कभी हमारी लाइफ में दुख आती है, जब कभी हमारी लाइफ में तकलीफ़ें आती है और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सब कुदरत के, भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के दिए हुए साइनिंग बोर्ड ही होते हैं जिनको हमें समझना होता है। प्रकृति का यही नियम है, कुदरत का यही नियम है, आपको उसी तरह से वो गाइड करते, उसी तरह से आपको समझाते। तो जब कभी आपकी लाइफ में ऐसी कोई तकलीफ़ होती है, दुख आता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये कौन सा साइनिंग बोर्ड है, कुदरत आपको क्या सिखाना चाहता है, वो आपको क्या कहना चाहता है, और कौन सा है वो रास्ता है जहाँ से आप मिस कर रहे थे। शायद आपको वहाँ पे मुड़ना ज़रूरी है। तो तुम्हें धोखा मिला और बहुत ज़्यादा तुम हर्ट हुए हो, तो कुदरत ने तुम्हें कोई इशारा भेजा है, तुम्हें कुछ बताया है जिसको तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तो अभी जो कुछ तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारी जो तकलीफ़ है, थोड़ा उनके बारे में कम सोचो कि उसने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या हो गया। थोड़ा ठहरो, रिलैक्स हो जाओ और समझने की कोशिश करो कि कुदरत आपको क्या सिखाना चाहता है, वो आपको क्या बताना चाहता है, और आपकी लाइफ में ये एग्जैक्ट घटना क्यों हुई। इस दुनिया में जो भी घटनाएं बनती है ना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बिना मतलब के नहीं बनती, बिना कारण के नहीं बनती। कितने सारे संयोग एक साथ बनते हैं तब कोई घटना बनती है, और स्पेशली आपकी लाइफ में हुआ तो वो आपकी लाइफ का कोई बड़ा रीज़न होगा, उसका कोई मतलब होगा जो आपको ढूंढ के निकालना है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारा जन्म सिर्फ किसी को प्यार करने के लिए नहीं हुआ था, सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं हुआ था। क्योंकि ओशो रजनीश कहते हैं कि जो इंसान अपनी लाइफ में और कुछ भी करना नहीं चाहता वो प्यार कर सकता है, क्योंकि प्यार में ना एक परम सेटिस्फिकेशन मिलता है, परम संतुष्ट मिल जाता है, वहाँ पे इंसान तृप्त हो जाता है। जिस इंसान को लाइफ में प्यार मिल गया और प्यार में लव लाइफ उसकी एकदम सेटिस्फाइड होगी ना, उसको और लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, वहाँ पे एकदम सेटिस्फिकेशन मिल जाता है। और जिनको लाइफ से एकदम सेटिस्फिकेशन हो गया, लाइफ में परम शांति, परम सुख मिल गया, क्या वो लाइफ में और कुछ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख वो प्यार का सेटिस्फिकेशन है। उसके बाद आप कुछ करोगे नहीं। हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे संगीत वाद्य बन सकते हो, आप हो सकता है कि बढ़िया डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपका जन्म हो सकता है कि इनके लिए भी हुआ है, लेकिन आपने प्रेम को ही पकड़ लिया। हालांकि प्रेम, रिलेशन आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन वो सारा आपका जीवन नहीं होता है। प्रेम ही लाइफ नहीं होती, वो एक हिस्सा होता है। तो कुदरत कहीं ना कहीं आपका ये परम सुख, आपका परम सेटिस्फिकेशन है, उनको तोड़ना चाहता है, आपको राह दिखाना चाहता है कि आप और भी कुछ कर सकते हो, जो करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति का यही नियम है कि इस प्रकृति में जन्मे हर इंसान, प्राणी यानी कि पेड़ और पौधे भी अपना अपना कंट्रीब्यूट देते हैं। हमने आपको पता ही होगा कि पेड़ होते वो कार्बन डाइऑक्साइड को गायब करते और ऑक्सीजन वातावरण में देते हैं, क्योंकि इस प्रकृति के लिए, इस जीव सृष्टि के लिए ज़रूरी है। आपका भी वो रोल है। आपको भी अपनी लाइफ में वो समझना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में इस दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जिस तरह से अभी मैं आपको समझा के अपना तो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, और आपको इन चीज़ों को समझ के अपना भी कंट्रीब्यूशन देना है।
अब जो तुम्हें दर्द मिला, अब जो तुम्हें तकलीफ मिली, ये काम की चीज़ है, क्योंकि अभी आपके अंदर एक आग होगी, ठीक है, जो आप अंदर से आपको हर्ट कर रहा है, वो एक एनर्जी है, वो एक फोम है, वो आग, उसमें इतनी ताकत है, वो आपका एक ईंधन बन सकता है। और जो चीज़ आप कभी सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ आप कर सकते हो अगर उस एनर्जी का, अगर उस आग का आपने सही से यूज़ किया। इसलिए अभी रोना बंद करो कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि तुम्हारे साथ क्यों हुआ। कहीं ना कहीं तुम भटके थे, तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में इस घटना का क्या मतलब बनता है और आगे तुम्हें इसको किस तरह से लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर तुम्हें कुछ समझ में आता है तो कमेंट में बताना कि क्या तुम्हारी लाइफ है और आगे तुम कैसे जाओगे। और तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो, आप लव के बारे में, रिलेशन के बारे में सब कुछ जानना सीखना चाहते हो तो 1000 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो गए हैं। इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी दूसरी चैनल के मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो, मेरे साथ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो सारे उसके लिंक के मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे। थैंक यू सो मच।